लोग पास्का के 7वें रविवार में ईसा के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। आज का पाठ ईसा के स्वर्गारोहण और मिशन कमांड पर केंद्रित है। स्वर्गारोहण का पर्व अन्य पर्वों की अपेक्षा उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, यद्यपि इसका महत्व किसी रूप में भी कम नहीं है। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 31 बताता है कि ईसा को ईश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद प्रदान किया, जिससे वह इस्राएलियों को मन परिवर्तन की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 33 कहता है कि ईसा पिता ईश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च स्थान पाकर और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद जिनकी प्रतिज्ञा की गई थी, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेल दिया। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11 लिया गया है, जिसमें ईसा ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की और उनसे कहा, जब तक पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर लेते हो तुम यरूशलेम में ठहरो। आज जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो अपने जीवन के हृदय स्पर्श से पल को याद करते हैं। प्रियजन, जब हम अपने जीवन में किसी करीब प्रियजन के नजदीक बैठते हैं, जब वह अंतिम सांस लेने वाला है, अंतिम सांस के समय हम प्रियजन से चिपक कर बैठते हैं, जिससे उसके मुख श्री से जो अंतिम वाक्य निकलेगा उससे सुनना चाहते हैं, या अंतिम वाक्य हमारे आने वाले जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह वाक्य उनकी आखिरी इच्छा हो सकती है या मूल्यवान सुझाव हो सकता है। ऐसे ही ईसा अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे। इस दरमियान उन्होंने अपने स्वर्गराज की शिक्षा के विषय में शिष्यों को याद कराता रहा। 40 दिन के बाद अपने शिष्यों के साथ ईसा यरूशलेम के निकट जैतून पर्वत की ओर चल पड़े, जहां ईसा ने अपने शिष्यों को अंतिम वाक्यांश प्रदान किया, जिसमें कहा, संसार के कोने कोने में जाकर संपूर्ण सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। याद रखो, संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। 2 कार्य हमें प्रदान किया, सुसमाचार का प्रचार और बपतिस्मा प्रदान करने की। आज के माहौल में ये दोनों ही कार्य बहुत कठिन है, यद्यपि सुनाई सहज देता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं
मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। भले ही तुम्हारा अंत होगा, लेकिन संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम इन बातों को हम सोचते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि आखिर ये सुसमाचार क्या है। आप हमसे पूछेंगे किस प्रकार के सुसमाचार की बातें करते हैं। देखिए, ईसा ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया, क्रूस पर अपना लहू बहाया, मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। जो उसमें विश्वास करते हुए प्रायश्चित करता है, वह अपने पापों से क्षमा और मुक्ति प्राप्त करता है। ईसा अपने शिष्यों को चाहते थे कि वे यरूशलेम, यहूदिया और समारिया और संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें और बपतिस्मा प्रदान करें। ईसा अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की और कहा, जब पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा तो तुम सामर्थ से परिपूर्ण हो जाओगे। आगे कहता है, अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को ऊपर उठा लेंगे, विष पिएंगे, लेकिन उनकी हानि नहीं होगी। हाथ रखकर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। ईसा के शिष्य यह कार्य आज हमारे लिए प्रदान किया है। लेकिन आए दिन जब मिशन काम की बातें होती है तो हम में से कुछ लोग सोचते हैं मिशन कार्य तो दूर दराज में रहने वाले पुरोहित धर्म भाई बहनों का काम है। लेकिन वाटिकन II अजेंटेस डिविनिटुस कहता है, सभी ख्रिस्ती अपने जीवन के उदाहरण से और वचन की साक्षी जहां कहीं भी हो, बपतिस्मा के द्वारा जिस नई प्राणी को धारण किए हैं, उनकी उद्घोषणा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अर्थात प्रत्येक ख्रिस्ती मिशनरी है। यह दस्तावेज आगे कहता है, यदि हम शीघ्र और सीधे तौर पर सुसमाचार का प्रचार ना करते या ना कर सकने की स्थिति में हैं, तो कम से कम ईसा के प्रेम और दयालुता की साक्षी 4 प्रकार के अंतर धार्मिक संवाद के द्वारा देते रहें। वह है प्रेम का संवाद, कर्म का संवाद, धर्म के अनुभव का संवाद और ईश शास्त्रीय संवाद। प्रेम का संवाद, कर्म का संवाद, धर्म के अनुभव का संवाद हम प्रत्येक जन के लिए, सभी पुरोहितों, धर्म भाई बहनों और सभी लोक धर्मी को दिया गया है। हम स्वतंत्रता पूर्वक हर जगह हर समय कर सकते हैं। लेकिन इस शास्त्रीय संवाद केवल सुशिक्षित इस शास्त्री और दर्शन शास्त्री भाई बहनों को या पुरोहितों को धर्म प्रांत कार्य सौंपती है। आइए हम किसी रूप में भी ख्रीस्त के सुसमाचार का प्रचार संसार के कोने कोने में संपूर्ण सृष्टि को कर सकें, इसकी यथावत प्रयास करते रहें।
आमीन।